रमज़ान का महीना है, तरावी पढ़ने के लिए लोग आए। किसी ने कहा कि 8 रकात पढ़ेंगे, किसी ने कहा कि 20 रकात पढ़ेंगे। बीच में एक साहब आ गए, तुम कितनी पढ़नी चाहते हो? कहा 8 रकात। कहा बहुत कम पढ़ना चाहते हो। कहा तुम कितनी तरावी पढ़नी चाहते हो? तो कहा 20 रकात। का बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। अरे तुम तो पढ़ने वाले हो, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन उनकी फिक्र करो जो पढ़ते ही नहीं हैं। ये बहस से हमें क्या मिलेगा? आपस में बहस करने से, झगड़ा करने से क्या मिलेगा? तुम भी फिक्र करो उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते, हम भी फिक्र करते हैं उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है। इमाम साहब खड़े हुए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, पीछे जैसे ही वलज़्ज़ालीन की सदा लगी, एक ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा। इसने उसके गिरबान को पकड़ा, तुमने आहिस्ता से आमीन क्यों कहा? इसने उसके गिरबान को पकड़ा, तुमने जोर से आमीन क्यों कहा? इसने उसको लाठी मारी, उसने इसको लाठी मारी। अल्लाह के घर में 2 मुसलमान लहू लहान हो गए। अदालत में मुकदमा आया, वकील को समझ में नहीं आया या आमीन किस जमीन का नाम है, या आमीन किस मकान का नाम है। 15 मिनट तक तो हाकिम को समझ ही में नहीं आया कि झगड़ा किस पर हुआ है। का या आमीन दुआ का नाम है, तो उस हाकिम ने जजमेंट लिखा, उससे हमारी अकल की पट्टी हट जाती है, हमको अपनी हकीकत मालूम हो जाती है। उसने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक आमीन आहिस्ता से, ये भी हदीस से साबित है। एक आमीन जोर से, ये भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए कि मैं तुमसे अच्छा, तुम मुझसे अच्छा नहीं हो सकते। ये फितना उठाने के लिए आमीन है, ये न हदीस से साबित है। ये देवबंदी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। आखिरी मिसाल आपको सुनाता हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे दिल्ली में एक मस्जिद है, उसका नाम लाल कुएं वाली मस्जिद है। लाल कुएं मस्जिद का जो इमाम था वो बरेलवी था, और उनके पीछे नमाज कौन पढ़ रहे हैं? देवबंदी पढ़ रहे हैं। उस देवबंदी आलिम का नाम क्या है? हजरत नानोतवी नमाज पढ़ रहे। जब उन्होंने सलाम फेर करके देखा कि अच्छा नानोतवी नमाज पढ़ रहे, मैं तो इनको काफिर कहता था और ये मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मारे शर्म के पानी हो गया। हुजूर माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको काफिर कहता था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैं मारे शर्म के पानी पानी हो गया। मैं राज बता रहा हूँ, मरवाड़ी की तरह आपको तरक्की होगी, गुज्जर की तरह आपको तरक्की होगी, मेहता की तरह तरक्की होगी। 2 बात पर सिर्फ अमल करके देख लीजिए, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। तरक्की करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। पहला काम, अगर हमारा भाई तरक्की कर रहा है उसकी टांग नहीं खींचेंगे। हमारा भाई कोई नीचे गिर रहा है, उसको सब सारे खानदान वाले मिलकर के सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे मारवाड़ी को तरक्की होती है उसी तरह आपको भी तरक्की होगी। घर का झगड़ा मारवाड़ी का यहाँ घर में हल होता, अदालत में नहीं जाता। हमारा मुकदमा घर के अंदर हल होगा, अदालत में नहीं जाएगा। जिस तरह मारवाड़ी को तरक्की होगी उसी तरह हमको तरक्की होगी। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ़ करेंगे, जब मुकदमा हार जाएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अपनी मिल्लत पर कयासक वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में में रसूल हाशमी। उनकी जमईयत का है मुल्को नसब पर इंहिसार, क़ुव्वते मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, और जमईयत हुई रुख़सत तो मिल्लत भी गई। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है। जलसा आपका तेजी से निकल रहा है इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत से सुना रहा हूँ। अल्लाह दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए तीसरा पैगाम तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आप सोचेंगे हाथ उठा उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा। मैं इसलिए हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी मस्जिद में आए, देखा एक जवान सो रहा है। हजरत अली से कहा कि जगा दो। हजरत अली ने जगा दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहले आए थे, आपने जवान को पहले नहीं जगाया। मुझसे कहा कि जगा दो।
का जागने वाला आदमी बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान जाने का खतरा था। सामने से सहाबी गुजरा, सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। वो सहाबी मायूस होकर के जा रहा। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि शायद सोच रहा होगा कि नबी हमसे नाराज, इसलिए मायूस होकर के जा रहा। बुलाया, कहा देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि बात यह थी कि तुमने जिस वक्त मुझे सलाम किया था उस वक्त मेरा वजू नहीं था। सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आजान, मस्जिद से आजान की सदा लगी, हजरत आयशा सामने आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू कहाफा, आपने अबू कहाफा को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आयशा, जब मस्जिद से अजान की सदा लगती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ खुदा को पहचानता हूं। 4 तरीके से इंसान सोता है, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है, 3 तरीके सुन्नत के खिलाफ है। एक तरीका सोने का आदमी चित सोता है, ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है। नबी ने हारने वाले की हालत पसंद नहीं किया, जीतने वाली की हालत को पसंद किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका, आदमी पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है पेट नीचे है, ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। नबी ने जन्नत में जाने वाले की हालत को पसंद किया, जहन्नम में जाने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए यह तरीका सुन्नत के खिलाफ है। तीसरा तरीका है, बाईं करवट पर आदमी सो रहा है, उसी तरफ दिल है, कान भी बंद हो जाते, आंख भी बंद हो जाती है, नींद ज्यादा आती है, मस्जिद से अजान की सदा आदमी सुन नहीं पाता, इसलिए सुन्नत के खिलाफ है। चौथा तरीका सुन्नत के मुताबिक है कि दाईं करवट पर आदमी सोए, उसका दिल लटक जाए। दाईं करवट पर आदमी सोता है, उसका दिल लटक जाता है, कान खुले रहते हैं, आंख बंद होती है। जब मस्जिद से अजान की सदा लगती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए यह सुन्नत के मुताबिक है। आज दिखाने जा रहा हूं मस्जिद का हाल, मस्जिद का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। मस्जिद में सफ़ों में, तुर्की की मस्जिद में सफ़ों में सिगरेट के टुकड़े टुकड़े रखे हुए हैं। मस्जिद की सफ़ लगी हुई है, उसमें सिगरेट के टुकड़े। अब पता चला कि भाई ये कौन सिगरेट पीता है, मस्जिद की सफ़ में सिगरेट है। तो अभी जमात में 5 मिनट देर है तो मुक्तदी मस्जिद ही में सिगरेट पी रहा है, और जैसे ही इमाम साहब आए, अल्लाह अकबर कहा, इकामत हुई, उसी जगह सिगरेट को बुझाया, फेंक दिया। ये आज नमाजी का हाल है, मस्जिद का हाल है। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की मस्जिद में क्या हो रहा है, वहां दाढ़ी रखी जाती है, कुर्ता रखा जाता है और पगड़ी रखी जाती है, और इमाम साहब आते हैं कोट पतलून में, दाढ़ी होती नहीं। अब वो जो दाढ़ी रखी हुई है उसको पहनते हैं, ऊपर से जुब्बा पहनते हैं, उसके बाद पगड़ी बांध करके नमाज पढ़ाते हैं। नबी की सुन्नत का इस तरह अगर मजाक उड़ाओगे, अल्लाह दुनिया में इज्जत नहीं देगा, इज्जत का जनाजा निकाल देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। जब तक आप खुदा के नहीं होंगे और आपको खुदाई नसीब नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में आपकी शान और शौकत को लौटा नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम कौवे की तरह अपनी चाल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे,
जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं मदीने के हवाले से। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हर कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, हर जगह हाथ उठा रहे। एक तो हम आप पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए आए, और ये फुल पागल हैं, हर पैगाम में हर सवाल में हाथ उठाते जा रहे हैं। चौथे और पांचवें पैगाम तक अगर आप बेदार नहीं हुए तो आपको सीधे रांची भेजेंगे, क्योंकि पागलों का इज्तिमा रांची ही में होता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दुश्मनों ने घेरा। दोस्तों ने मशवरा किया कि मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, आप मुल्क शाम चले जाइए। उनका जवाब सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जलसा बिल्कुल आधा निकल चुका है, सिर्फ थोड़ा बाकी है। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खराब नहीं होगा, पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा है। दोस्तों ने कहा आप मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, मुल्क शाम चले जाइए। हजरत उस्मान का जवाब सुनिए। आशिक रसूल बनना है तो ऐसा आशिक बनना है। क्या कहते हैं? मैं मक्का जा सकता हूं, मैं मुल्क शाम जा सकता हूं, लेकिन नबी के शहर से महरूम हो जाऊंगा। मैं तो जान दे सकता हूं, नबी का शहर छोड़ नहीं सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। पानी बरस नहीं रहा है, मदीने के सारे लोग परेशान हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास लोग आए कि मदीने में बारिश नहीं हो रही, कैसे बारिश होगी? कहा 1 मिनट में बारिश होगी, आसानी से बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। करना यह है, नबी का जो रोज़ा है, नबी की जो कब्र की छत है, उसमें सुराख कर दो, अल्लाह को जोश आएगा, बारिश होगी। अभी सुराख करने का इरादा लोगों ने किया, मूसलाधार बारिश होगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लोग मदीने से आते हैं, घड़ी लेकर के आते हैं, लोग मदीने से आते हैं, टार्च लेकर के आते हैं, और आपको तस्बीह देते हैं कि ये लीजिए, मदीने से लेकर के आ रहा हूं। आपको लोग सुरमा देते हैं, मदीने से लेकर के आ रहा हूं। आप उसमें देखते हैं कि ये तो मेड इन चाइना है, ये तो मेड इन तुर्की है, ये तो मदीने की चीज़ नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, उसको आंख से लगाइए। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ अल्लाह के बंदे, वो चाइना का ज़रूर बना हुआ है, लेकिन उसको मदीने की हवा लगी हुई है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। यहाँ के गैर मुस्लिम पंडित जी ने सवाल किया कि जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो गर्म हो जाती है, हिंदुस्तान से जो मदीना जाती है हवा वो ठंडी होती है, और जो मदीने से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म हो जाती है। देखिए हजरत नानोतवी ने कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है, चूँकि पूरब से पश्चिम जा रही है, ठंडी हवा होती है। और जब मदीने से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है, पश्चिम की हवा, पश्चिम की हवा गर्म होती है, पूरब की हवा ठंडी होती है। हजरत नानोतवी ने जवाब दिया, बात यह है, जो हवा पूरब से हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो खुश हो जाती है कि नबी के शहर जा रही हूँ, नबी से मुलाकात करने जा रही हूँ। उसकी आँख भी ठंडी हो जाती, उसका दिल भी ठंडा हो जाता। हवा नबी के शहर का नाम सुनकर के ठंडी हो जाती है, लेकिन जब वही हवा मदीने से हिंदुस्तान की तरफ आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, इसलिए उसका दिल जल भुन जाता है, वो गर्म हो जाती है, ठंडी नहीं रहती। 2-3 मिसाल पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोना आपके घर में होगा, उसको हाथ में लेकर के आप मसलिए, यूं करके मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आती। आप तजर्बा करके देखिएगा। सोना है घर में, औरतों का जेवर है, ले करके हाथ पर रखिए, हाथ पर ले करके उसको मसलिए तो सोने से बदबू आती है। और कीजिए, सोना सबसे ज़्यादा कीमती, हाथ पर लेकर के मसल देते हैं, उससे बदबू आती है। वही सोने की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो दिल कितना बदबूदार हो जाएगा।
दूसरी बात को याद रखिए, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? अगर बयान से जलसा से जाग जाता है तो इसका मतलब है कि सो रहा था। अगर जलसा के बाद भी हम सुधरते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि यह दिल सोया हुआ नहीं है। सोया हुआ होता तो जलसे से जाग जाता, ये मर गया है इसलिए जलसे के बाद भी जाग नहीं रहा है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप शौक से स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन इंजीनियर बनकर के वो क्या करेगा? 2 रोटी कमाएगा, 2 बोटी खाएगा, बस इतना ही करेगा। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है 2 रोटी कमाने के लिए, अगर वो मदरसे में पढ़ता उसके बाद स्कूल में पढ़ता तो उसको खुदा भी मिल जाता, रसूल भी मिल जाता। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की कोई कदर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आज कोई आदमी पूरे जलसे में इसका इनकार नहीं कर सकता कि मुझे अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता। रोज अखबार पढ़ता है। पूरे मजमे में कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं मोबाइल देख नहीं रहा, रोज मोबाइल देखता है। लेकिन पूरे मजमे में शायद एक आदमी होगा जो खड़ा होगा, जो बोलेगा कि महीना हो गया है मैंने कुरान खोला नहीं है, महीना हो गया है मैंने कुरान देखा नहीं है। देखो तुम कहाँ हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। आज एक आदमी को खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, मैं उससे सवाल करूंगा कि तुम कौन हो? वो बोलेगा खुदा का बंदा। लेकिन वो कब आता है नमाज पढ़ने के लिए? रमजान में। वो कब आता है नमाज पढ़ने के लिए? जनाजा। गौर कीजिए खुदा का बंदा कैसा है वो। अगर हम आपको खड़ा करके पूछें आपका नबी कौन है, तो आप डायरेक्ट दावे से बोलेंगे, सटासट बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे कि मैं आखिरी नबी का उम्मती हूं। लेकिन सुन्नत पर कितना खड़ा है इसको कोई साबित नहीं कर सकता। ये देखिए कि दुनिया की मोहब्बत ने हमें कहां पहुंचाया। हमें खुदा से भी दूर कर दिया, नबी से भी दूर कर दिया, कुरान से भी दूर कर दिया। आज सच्चा पक्का वादा कीजिए, अपने खुदा को सीधे रमजान में, अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में, और अपने कुरान को सीधे जनाजे पर याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब बताइए क्या किया जाए? मैं आपके दिमाग को टटोलने के लिए बराबर सवाल जड़ता रहता, बराबर सवाल जड़ता रहता, ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए। ये आखिरी पैगाम सीरत का था, मैं सुना रहा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमें बेदार फरमाए। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। औरतों के हवाले से बड़ी तेजी के साथ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? नमक तेज होगा, लाठी से खबर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जरा ध्यान रखिएगा, टेबल पर पानी है, गिलास है, गिलास में पानी है, आधा गिलास है, पूरा भरा हुआ नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसके साथ तरक्की कर सकते हैं इस दुनिया में, ये मैं जवानों को सुना रहा हूं। उसके बाद औरतों का 2 पैगाम आएगा, जलसा निकल जाए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपका जलसा है, उसके बाद जलसा आपका मुकम्मल हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है। एक आदमी कह रहा है कि आधा ही गिलास पानी है यार, आधा खाली ही है। यह आदमी तरक्की नहीं करेगा।
इसका ख्याल बड़ा नहीं है, छोटा। जो आदमी कर अल्हम्दुलिल्लाह, आधा गिलास पानी तो है यार, आधा गिलास तो है, माशाअल्लाह, ये आदमी तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। बाग में फूल खिला हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है। एक आदमी कहता है कि ये फूल जख्मी है, गमगीन है, यह आदमी तरक्की नहीं करेगा, इसका ख्याल छोटा है। जो आदमी कह रहा है ये फूल खिला हुआ है, वाकई ये मेरी तरह हंस रहा है, यह आदमी तरक्की करेगा, इसका हौसला बुलंद है। तीसरी बात को याद रखिए, जेल में दो कैदी, एक आदमी ने बाहर देखा तो देखा कीचड़ है, एक आदमी ने देखा बाहर तो फूल है। एक कैदी कहता है यार बाहर फूल ही फूल है, दूसरा कैदी कहता है बाहर कीचड़ ही कीचड़ है। जो कहता है कीचड़ ही कीचड़ है ये तरक्की नहीं करेगा, इसकी सोच छोटी है। जो कह रहा फूल ही फूल है ये तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। तीसरी बात को याद रखिए, एक माइक टायसन था, बॉक्सर था, उसका नाम था अब्दुल अजीज। उसका मुकाबला हुआ तो जो उसका हरीफ था उसने कहा इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके बाजू तोड़ दूंगा, इसको छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। जब उसका इंटरव्यू हुआ अब्दुल अजीज का, वो कहता ये मेरे सामने एक पप्पू है और कुछ नहीं है। 2-3 मिनट में उसको चार्जित कर दिया। कहा इतनी जल्दी तुम कैसे जीत गए? कहा कि उसका ख्याल छोटा था, मेरा ख्याल बड़ा था, मैं हौसले के साथ था इसलिए मैं जीत गया, वो हौसला हारे हुआ था इसलिए हार गया। चौथी बात को याद रखिए, आप देखेंगे एक बात, बहू से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी ससुराल कैसी है तो वो ससुराल की तारीफ करती है, शौहर की तारीफ करती है, और अगर किसी की शिकायत करती है तो वो सास की शिकायत करती है। एक बात देखेंगे आप तजर्बे की, किसी भी बहू को आप पूछ लीजिए तुम मैके से ससुराल गई हो, ससुराल में तुमको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, तो वो डायरेक्ट बोलेगी शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं है। उसी बहू से फिर पलट करके आप पूछिए कि तुम्हें मैके से ससुराल कौन लाई, तो वही बहू कहती है कि मुझको सास लेकर के आई है। अगर सास उसको मैके से ससुराल नहीं लाती तो उसको अच्छा शौहर मिलता, अच्छा घर मिलता। देखिए एहसान भूल जाने के बाद आदमी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना लेता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उसको घर में अच्छा खिलाइए बड़े खुश होंगे, अच्छा कपड़ा पहनाइए बहुत खुश होते, मकान बना करके दे दिए बड़े खुश होते। आप कहिए बच्चा पढ़ना होगा, तुमको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तुमको आगे बढ़ना होगा, तो उसका मन छोटा हो जाता है। खाने में आगे, पढ़ने में पीछे, राज क्यों है? वो बच्चा हौसला हारा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ने में मजा नहीं आता। याद रखिए, आप समझते हैं कि अच्छा खिला देंगे ये बच्चा मेरा एहसान याद रखेगा, मकान बना करके देंगे ये एहसान मेरा याद रखेगा, अच्छा कपड़ा पहनाया ये एहसान याद रखेगा। मैं तजर्बे की बात कहता हूं, ये आपके एहसान को भूल जाएगा। एक काम कीजिए, एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक भाई घर में कहता मकान बनेगा, दूसरा भाई घर में कहता मकान नहीं बनेगा। जो कह रहा मकान नहीं बनेगा वो सही पर है, जो कह रहा मकान बनेगा वो सही पर है। ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो भाई कह रहा मकान बनेगा आज बनेगा, उसके लिए मकान बनाना आसान है, उसका हौसला बुलंद है। जो भाई कह रहा है कि मकान अभी नहीं बनेगा बाद में बनेगा, यह हौसला हारा हुआ है। बात उसकी सही है जिसको काम हर मुश्किल काम आसान लगता है, बात उसकी गलत है जो हर आसान काम को मुश्किल काम समझता है। इंशाअल्लाह हौसले के साथ रहना है, दूसरे के बारे में ख्याल अच्छा रखना है, अपने बारे में ख्याल अच्छा रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ख्वाब देखेंगे पूरा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहां फंस गए। कबाम में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे। कबाम में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे। खजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर।
गिजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहल ईमान की पहचान ये थी, कभी अहल इस्लाम की शान ये थी। जरा ध्यान से रुकिएगा, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में बाजार में आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूं। ये बगल में वछट्टा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। उस चीज का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे, थोड़ी देर में जलसा खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे यार बड़ा मजा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूं, जलसा सुनने से भी ज्यादा मजा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोजा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मजा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ करने में जितना मजा आता है किसी काम में मजा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उम्रा कितना किया? 4 बार। तवाफ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ करने में जो मजा आता है कहीं नहीं आता। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ कितने हजार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ ही बर्बाद हो गया। आप सोचते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बर्बाद हो जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, बेटा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके चल रहा, तवाफ कर रहा है। 1 साल किया, दूसरे साल किया, 3 साल किया, 7वां साल चल रहा। एक बड़े मियाँ ने पूछा कि बेटा कितने साल से आ रहे हो? माँ को कितने साल से हज करा रहे हो? का 7 साल से। तो कहा कि सुभान अल्लाह। तो बच्चा पलट करके कहता है कि चचा जान ये बताइए, 7 साल से मैं अपनी माँ को पीठ पर ढो रहा हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ करा रहा हूँ, माँ के दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? का बेटा दूध हक के अदा करने की बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, तुम उस वक्त जवान नहीं थे, दूध पीता बच्चा थे, तुमने रात में पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने मीठी नींद से उठ करके तुम्हारे बिस्तर के पखाने को साफ किया, पेशाब को साफ किया, जाड़े का दिन था, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने तुमको सीने पर सुलाया, खुद गीले बिस्तर में सो गई, अभी तो उस 1 रात का हक अदा नहीं हुआ है, तुम दूध का हक कैसे अदा कर सकते हो? बहू आई है ससुराल और अपने शौहर को बुलाती, समझा रही है, पट्टी पढ़ा रही है, मैं जो आई हूं मैं कैसे बाप को छोड़ करके आई हूं, माँ को छोड़ करके आई हूं, आपसे दरख्वास्त करती हूं कि आप भी मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दीजिए। ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खा रहा है, माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा तू मुझको क्यों डांट रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता वाह, इसीलिए तो मैं परेशान था कि आज इतना मजा क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा कि 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता माँ तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज आ गया, एक बार उठ करके कहता है कि तू तो मेरी बीवी है इसलिए तो मैं तुमको छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। माँ और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए कनपट्टी तक सर हाथ ला करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है।
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अगर मैं कह दूँ तो भी उठा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना करके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बेदार होने वाले लोग ज़्यादा, जो बेदार कम है उनकी तादाद कम हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, जलसा ख़त्म होने जा रहा है और मजमा 90% बेदार हो चुका है। आप जागने वाले हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मुक़द्दर का पाने वाला बना दे, मुक़द्दर से महरूम न फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ बहुत ध्यान से। 1996 की रिपोर्ट आई, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवारा लोगों की मजलिस में बैठने लगी फिल्म देखने की वजह से। इतनी बड़ी तादाद, फातिमा नहीं रही, आयशा नहीं रही, फिल्मी हीरोइन बन गई। एक बात और याद रखिए नुक्ते की, लड़का अपनी पसंद से शादी कर रहा, लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ। रिश्ता हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ ये राज सुनिए। लड़का फिल्म बाज था, लड़की फिल्म बाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि ये लड़की फिल्मी हीरोइन होगी। लड़का इस ख्याल से शादी कर रहा कि लड़की हीरोइन होगी। लड़की इस ख्याल से शादी कर रही कि लड़का फिल्मी हीरो होगा। जोश में शादी किया था, होश नहीं था। जब जोश ठंडा हुआ, करीब आए, तो अब एक दूसरे की कमी नजर आने लगी। अब लड़की को समझ में आया कि लड़का हीरो नहीं है, तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, जीरो है। अब लड़की को समझ में आया कि हमको उल्टा सीधा लड़का मिल गया, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो जाहिल है, ये तो कमीना है, इसने हमारे साथ धोखा किया। अब वहां से झगड़ा शुरू हुआ, वहां से रगड़ा शुरू हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर फेसबुक में कोई लड़की आपसे कॉल करे, अगर व्हाट्सएप पर कोई लड़की आपसे बात करे, समझ जाइए ये पॉकेट मार लड़की है। इसको पता चल गया है कि आप मालदार आदमी हैं, आपके पास पैसा है, जमीन है, दुकान है, ये पॉकेट मार लड़की है। शादी के बहाने से या आपके पैसे की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपके मकान की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपकी ज़मीन की मालिक हो जाएगी। जब ये सब कुछ निगल जाएगी तो लात मारेगी, आप धोबी के गधे से भी बदतर होंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, हमारे बाप की अगर दाढ़ी पकती है तो धूप में नहीं पकती, तजर्बे से पकती है। माँ बाप अगर शादी कराएंगे तो पक्की शादी होगी, ये जिंदगी भर के लिए घर जन्नत बन जाएगा इंशाअल्लाह। माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। 52% मर्द जापान में, उनसे पूछा गया, जल्दी से जलसा निकल रहा, आपका ध्यान इधर रखिए, डिस्क ब्रेक मार करके इधर तवज्जो कीजिए। जलसा आपका निकल रहा, आपने दिल खुश कर दिया। मैं मेहमान खाने में घबराया हुआ था
कि पता नहीं जलसे का क्या हाल होगा, चिरागी मुरादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, कुरान खानी पढ़ कर के मुर्दों को सवाब बख्शना होगा, उसके बाद निकल जाना होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जिंदा मजमा मिला है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। अगर आपकी जवान बेटी घर में है, गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जापान में 52% मर्द से पूछा गया तुम अपने मर्द होने पर खुश हो, तो उसने कहा नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मर्द हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो। क्या इसलिए खुश नहीं हो कि महीने की पहली तारीख में तनख्वाह मेरी जेब से निकल करके मेरी बीवी के संदूक में चली जाती है, मैं कहीं का नहीं रहता हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात करता हूँ, तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले मत कीजिए, वरना माँ बाप को भी खर्चा बीवी से पूछ करके देना पड़ेगा। आप मालिक नहीं होंगे, आप जोरू के गुलाम। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द अमेरिका में पागल होते। पागल होने की वजह क्यों है? उसकी बीवी नाफरमान है, और ये शरीफ आदमी बीवी को मार भी नहीं सकता और बीवी की नाफरमानी से गम में घुलता रहता है, यहां तक कि उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। 47% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता है। 2-3 बात को याद रखिए, अगर आप अपनी बेटी को कामयाब बनाना चाहते तो 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बेटी को बेटे से ज़्यादा तालीम दिलाइए और मोबाइल से बेटी को दूर रखिए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा का नमूना बनाएगा और आयशा का नमूना बनाएगा। यार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। डांस चल रहा है, डीजे का डांस चल रहा है। शादी में डीजे आया, डीजे पर डांस हो रहा है। 12 साल की लड़की है, डांस कर रही है। एक आदमी बोला वाह वाह रे लड़की, तूने क्या कितना अच्छा डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का। तो कहता मैडम माफ कीजिएगा, हमसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। लंदन के सिनेमा हॉल में लड़कियां भी आई हैं फिल्म देखने के लिए यार के साथ। फिल्म देखने के लिए यार के साथ आई हैं, अपने शौहर के साथ नहीं, यार के साथ। मैनेजर खड़ा हुआ, ऐलान किया कि एक औरत अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर ने थाना में कंप्लेन कर दिया है, मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करता हूं, वो औरत चुपके से निकल जाए। मैनेजर ने ऐलान किया, लाइट को बंद किया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो लाइट ऑन किया तो पूरा सिनेमा घर खाली हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जीजे का जान से चल रहा है, एक लड़की ने मिसरा पढ़ा है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि खुदा तो तुमको मरने के बाद बताएगा, मैं अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा होगा। तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। लड़का आया, उसने कहा गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।
किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही। भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा ख़त्म हो गया। अब मैं आपसे 3 वादा लेना चाहता हूँ। 3 वादा दीजिए। मैं आपको इस जलसे से उम्मीद दिलाता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को ज़िंदगी भर के लिए कामयाब कर देगा। और 3 काम छोड़ दीजिए, आपको तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में आफत नहीं आएगी। 3 काम छोड़ दीजिए। आफत आती है हराम कमाने की वजह से, आफत आती है गुनाह करने की वजह से, आफत आती है गलत माहौल की वजह से। आप 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।